हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2022 में आई मूवी पिगी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मोटी ताजी लड़की सारा दिखाई जाती है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके मॉम डैड एक बूचर शॉप चलाया करते थे और सारा उसी शॉप पर बैठकर स्टडी किया करती थी। इस दौरान सारा अपने शॉप के बाहर अपनी कॉलोनी के बच्चों को देखती है जिसमें रोशी, माका, क्लोडी होते हैं। वहीं क्लोडी सारा की काफी अच्छी दोस्त होती है और क्लोडी और रोशी जब सारा की शॉप पर मीट लेने के लिए जाती है तो वहाँ रोशी सारा को देखकर हंसने लगती है। वहीं सारा के मोटे होने की वजह से क्लोडी के सारे फ्रेंड उसे पिगी बोलकर चिढ़ाते थे, इसलिए सारा को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वहीं रोशी मीट लेने के दौरान सारा की उसके मॉम और डैड के साथ फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। फिर जब सारा अपनी फोटो देखती है तो उसमें क्लोडी और उसके दोस्तों ने उसका और उसकी फैमिली का काफी मजाक उड़ाया था, लेकिन इस पर सारा गुस्सा होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद क्लोडी और उसके दोस्त स्विमिंग करने के लिए पूल पर जाते हैं, जहां हम पूल के लाइफ गार्ड को वहां के वेटर के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं। इस दौरान हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी वेटर लड़की को घूर रहा था। दूसरी तरफ सारा अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करने क्यों नहीं जाती है, लेकिन सारा अपनी मॉम को ये नहीं बताना चाहती थी कि बाहर उसके सभी दोस्त उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सारा अपनी मॉम से कहती है कि उसे बाहर घूमना पसंद नहीं है। इसके बाद दोपहर को जब पूल पर कोई नहीं होता है तब सारा अकेले ही पूल पर नहाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही सारा अपने कपड़े निकालकर पूल में नहाने के लिए जाती है तभी पूल के अंदर से एक आदमी निकलता है, जिसे देखकर सारा काफी घबरा जाती है। पर वो आदमी फटाफट पानी से बाहर निकलता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ क्लोडी और उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उसका मजाक उड़ाने लगती है और जब सारा की बर्दाश्त करने की सारी हदें पार हो जाती हैं तो सारा पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है। पर सारा जैसे ही पानी से बाहर अपना मुंह निकालती है तभी रोशी और माका उसके मुंह पर एक नेट डालकर उसे परेशान करने लगती है, जिससे सारा का दम घुटने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए फिर पानी में डुबकी मार लेती है। तभी हम उस लाइफ गार्ड की लाश को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो आदमी अभी पूल से बाहर निकला था वो एक किलर है और इसी ने इस लाइफ गार्ड का मर्डर किया है। आगे सारा जब पूल से बाहर आती है तब क्लोडी और उसके फ्रेंड सारा के कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाती हैं। इससे सारा को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कपड़ों के ही अपने घर की तरफ भागते हुए जाने लगती है। तभी रास्ते में एक गाड़ी से कुछ छिछोरे लोग आते हैं जो सारा को बहुत बुरी तरह से परेशान करने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इससे सारा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सारा लोगों की नजरों से बचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करती है और जब सारा जंगल के रास्ते से जाती है तो उसी रास्ते पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, लेकिन सारा चुपचाप वहाँ से आगे चली जाती है। लेकिन तभी सारा को पीछे से कुछ आवाज आती है और जब सारा पीछे मुड़ती है तब वो देखती है कि उस किलर ने क्लोडी और उसकी फ्रेंड को बहुत जख्मी हालत में अपनी गाड़ी के अंदर बंद कर रखा है। इस दौरान क्लोडी सारा से मदद मांगती है, पर सारा उस किलर को देखकर इतनी डरी हुई थी कि वो किलर को देखते ही धरती गीली कर देती है। ये देखकर किलर सारा से बिना कुछ बोले एक टॉवल वहाँ रखकर चला जाता है। इसके बाद सारा फटाफट वो टॉवल पहनकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे इग्नोर करके सीधे अपने घर जाती है। वहीं सारा इतना सब कुछ देखने के बाद काफी डर चुकी थी, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को शांत करती है और जब सारा अपना लैपटॉप खोलकर इंस्टा चेक करती है जहां क्लोडी और उसके दोस्तों ने सारा का मजाक बनाते हुए एक पोस्ट की होती है। ये देखकर सारा को काफी गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अच्छा हुआ कि उन्हें किलर ने किडनैप कर लिया, क्योंकि क्लोडी और उसके दोस्त इसी लायक है। फिर अगले दिन सारा जब अपनी मीट शॉप पर बैठी होती है तब वो बाहर क्लोडी के बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि क्लोडी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वहीं जब काफी देर हो जाती है तो वो उन्हें कॉल भी करता है, पर उनका नंबर बंद होता है। आगे सारा की मॉम उसे कुछ घरेलू सामान लेने के लिए एक शॉप पर भेजती है, जहां हम उस शॉप पर उस किलर को भी देखते हैं जो सारा का पीछा कर रहा होता है। यहाँ किलर जब देखता है कि सारा ने अपने लिए 2 चॉकलेट खरीदी है पर उसके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए सारा चॉकलेट नहीं ले पाती। वहीं सारा के जाने के बाद वो किलर उन चॉकलेट को खरीद लेता है ताकि बाद में वो उसे सारा को दे सके। आगे घर वापस जाते समय सारा को रास्ते में उसकी मॉम मिलती है
जो स्विमिंग पूल पर हुए हादसे को देखने के लिए जा रही थी। इसलिए सारा की मॉम उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि वो किलर अभी भी सारा का पीछा कर रहा था। इसके बाद सारा की मॉम जब पूल पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने वहाँ के लाइफ गार्ड को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। तभी बातों ही बातों में सारा की मॉम पुलिस वालों से कहती है कि कल उसकी बेटी इसी पूल में नहाने के लिए आई थी। ये सुनकर एक पुलिस वाला सारा से पूछताछ करने लगता है, लेकिन सारा काफी डरी हुई थी, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताती, बल्कि अपनी मॉम से कहती है कि वो स्विमिंग पूल के बहाने कहीं और गई थी, क्योंकि उसके सभी दोस्त उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए वो उनके सामने कभी नहीं जाती। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है और वो सारा को अपने साथ घर ले जाती है। आगे रात को सारा जब अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती तब सारा का भाई बताता है कि हमारी सोसाइटी की भी कुछ लड़कियां गायब हैं और उनके बारे में पुलिस वालों को अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है। इस दौरान सारा का भाई एक एप्लीकेशन के बारे में बताता है जिससे हम अपना खोया हुआ फोन आसानी से ढूंढ सकते हैं। वहीं सारा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका खुद का फोन उस किलर के पास था। दरअसल जब क्लोडी और उसके दोस्तों ने सारा के कपड़े चुराए थे तो उसी के साथ सारा का फोन चला गया था जो अब किलर के पास है। इधर क्लोडी की मॉम सारा से मिलने आती है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो सारा उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो क्लोडी की मॉम सारा से कहती है कि वो क्लोडी की दोस्त है, इसलिए अगर वो उसके बारे में कुछ जानती है तो प्लीज उसे बता दे। तभी सारा की मॉम क्लोडी की मॉम को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों ने सारा को हमेशा ही तंग किया है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगी। ये बोलकर सारा की मॉम क्लोडी की मॉम को वहाँ से भगा देती है। आगे रात को सारा जब अपने रूम में होती है तब उसे अपनी खिड़की से किसी की आवाज आती है और जब सारा वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक चॉकलेट का पैकेट मिलता है जिसे उसी किलर ने सारा के लिए रखा था। वहीं सारा जब खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है, जिससे सारा समझ नहीं पाती है कि आखिर ये चॉकलेट उसके लिए कौन रख गया है। इसके बाद सारा अपने भाई के रूम में जाती है और वहाँ अपना फोन ढूंढने के लिए भाई का लैपटॉप मांगती है, पर वो सारा को लैपटॉप देने से मना कर देता है। तो सारा नीचे जाती है और अपने डैड का फोन चुरा लेती है और फिर वो उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना फोन ढूंढने के लिए जाती है। आगे सारा उस एप्लीकेशन की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां उसे अपना बैग मिल जाता है, लेकिन सारा जैसे ही अपना फोन चेक करती है तभी उसके सामने किलर आ जाता है, जिसे देखकर सारा की बहुत बुरी तरह फट जाती है। तभी हम क्लोडी और उसके फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे थे। ये देखकर किलर सारा को अपने पास छुपा लेता है और सारा को कोई चोट पहुंचाए बगैर वहाँ से चला जाता है। तभी सारा भी मौका पाकर अपने घर के लिए भाग जाती है। इसके बाद सारा अपने रूम में जाती है और सोचती है कि वो किलर कितने करीब आ गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, जिसे सारा समझ जाती है कि वो किलर उसे पसंद करने लगा है। इसी दौरान सारा के खिड़की के बाहर क्लोडी का बॉयफ्रेंड आता है जो सारा को बाहर बुलाता है और उससे क्लोडी के बारे में पूछता है। इस पर सारा उससे कहती है कि वो उसकी मदद क्यों करे, क्योंकि वो लोग तो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे और उसे पिग्गी पिग्गी कहकर बुलाते थे। ये सुनकर वो लड़का सारा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि प्लीज अगर उसे पता हो तो बता दे कि क्लोडी कहाँ पर है। यहाँ सारा रोने लगती है और जब सारा उसे बताने वाली होती तभी क्लोडी की मॉम वहाँ आ जाती है और सारा को डांटते हुए कहती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इधर सारा की मॉम जब कपड़े सुखा रही होती है तभी सारा के कपड़ों में क्लोडी का रुमाल मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सारा जरूर क्लोडी और उसके दोस्तों के बारे में जानती है कि वो कहाँ है। इसके बाद सारा की मॉम तुरंत ही बाहर आती है और अपनी बेटी को क्लोडी के मॉम के हाथों से छुड़ा लेती है। इधर हम उस किलर को भी देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। आगे पुलिस वाले सारा और उसकी मॉम को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पुलिस वाले सारा से पूछताछ करते हैं तो सारा उन्हें बताती है कि कैसे क्लोडी और उसके दोस्तों ने उसे पूल पर परेशान किया था, जहाँ से उसे बिना कपड़ों के ही घर जाना पड़ा था। यहाँ सारा जब पुलिस वालों को सब कुछ बताने वाली होती है तभी सारा की मॉम उसे रोक देती है और पुलिस वाले से कहती है कि अब उसकी बेटी उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी। ये बोलकर वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर वो किलर सारा के रूम में उसके सामान को चेक कर रहा होता है, तभी सारा के डैड उस रूम में आ जाते हैं तो वो किलर उन्हें पीटने लगता है। इसी बीच सारा और उसकी मॉम जब वहाँ आती है तो वो किलर सारा की मॉम पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी सारा का भाई ऊपर से सारा को आवाज लगाने लगता है तो किलर एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए ऊपर जाने लगता है। इस पर सारा किलर का हाथ पकड़ लेती है और उससे भाई को ना मारने के लिए कहती है। ये सुनकर वो किलर शांत हो जाता है और सारा को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जब किलर सारा को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा रहा होता है तभी कुछ लड़के सारा का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर वो किलर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाकर उन लड़कों की तरफ ले जाता
जाता है, जिससे वो लड़के ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद वो सारा को अपने अड्डे पर ले जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे एक बुल आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सारा बेहोश हो जाती है, तो किलर सारा को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। यहाँ सारा को काफी चोट लग गई थी, इसलिए किलर बाहर कुछ दवाइयाँ लेने के लिए जाता है। तभी सारा की आँख खुलती है और वो खुद को एक अनजान जगह में पाकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं जब सारा वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे जाती है, तो उसे एक जगह पर क्लोडी और उसकी दोस्त बंधी हुई मिल जाती है, जिन्हें देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अभी तक जिंदा होती है। वहीं सारा जब उनकी मदद करने के लिए उनकी रस्सी खोलने की कोशिश करती है, तभी वो किलर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सारा वहीं छुप जाती है। वहीं जब क्लोडी और उसकी दोस्त किलर को देखकर चिल्लाने लगती है, तो वो किलर क्लोडी के पास जाता है और उसके बॉडी से कुछ मांस काट लेता है। इसी दौरान हम वहाँ मांस के काफी सारे टुकड़ों को देखते हैं, जिसे वो किलर इकट्ठा कर रहा था, जैसे कि वो किलर इंसान का मांस खाता हो, इसलिए वो लोगों को मारकर उनका मांस इकट्ठा कर रहा हो। इसके बाद वो किलर सारा को ढूंढने लगता है। वहीं सारा जिस जगह पर छुपी हुई होती है, उसी जगह सारा को एक लड़की का सिर और पैर कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर सारा काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे वो किलर सारा की आवाज सुनकर उसे पकड़ लेता है और फिर वो सारा और क्लोडी को उसकी दोस्त के पास ले जाता है, जहाँ किलर सारा से कहता है कि ये वही लड़कियां हैं जो तुम्हें परेशान किया करती थी। और फिर किलर सारा के हाथ में एक चाकू देता है और उससे उन लड़कियों को मारने के लिए कहता है, लेकिन सारा उस चाकू से किलर पर ही अटैक कर देती है, जिससे किलर को सारा पर बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को मारने लगता है। तभी सारा किलर के पेट में चाकू मार देती है, जिससे किलर के हाथ से गन चल जाती है और वो गोली क्लोडी के हाथ पे जाकर लगती है। तभी सारा फिर से उठती है और उस किलर को पीटने लगती है। इस दौरान सारा किलर के गले पर काट लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सारा किलर की गन उठाती है और क्लोडी के दोस्त पर तान देती है, तो वो लड़की डर की वजह से सारा से खुद को गोली न मारने के लिए कहती है, लेकिन सारा उसे गोली मार देती है और फिर सारा क्लोडी के ऊपर गन तान देती है। तो क्लोडी सारा से माफी मांगने लगती है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। तभी सारा उसे भी गोली मार देती है, जिससे क्लोडी नीचे गिर जाती है और फिर सारा वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सारा ने उन दोनों को जान से नहीं मारा था, बल्कि उनके हाथों में बंधी रस्सियों को गोली मारी थी, जिससे वो दोनों आजाद होकर वहाँ से भाग सके। इसी बीच वो दोनों लड़कियां सारा को जाते हुए देखती हैं और रोने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि सारा एक अच्छी लड़की है। इसके बाद हम सारा को एक रोड पर देखते हैं, जहां सारा खून से लथपथ किसी से लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी हुई होती है। तभी उसी रास्ते पर क्लोडी का बॉयफ्रेंड बाइक लेकर आ जाता है, तो सारा उससे मदद मांगती है और उसे पूरी बात समझाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसे लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। I love you.